प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 24 फरवरी को भागलपुर का दौरा करेंगे और हवाई अड्डा मैदान में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी देश के सभी किसानों को संबोधित करेंगे और किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त भागलपुर के हवाई अड्डे से ही जारी करेंगे। इसको लेकर तैयारियां अभी से युद्ध स्तर पर की जा रही है। गुरुवार को कृषि मंत्री से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक विशेष बैठक की और उन्हें कार्यक्रम की तैयारियों के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे गांव-गांव जाकर किसानों को आमंत्रित करें और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताएं। आसपास के जिलों के किसानों को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद और बजट पेश होने के बाद उनका पहला दौरा होगा। इस दौरे से एनडीए को बल मिलेगा और विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल फूंक दिया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संतोष शाह, पूर्व विधायक इंजीनियर शैलेंद्र, कहलगांव विधायक पवन यादव, पीरपैंती विधायक ललन पासवान, पृथ्वी शेखर सहित कई अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान कृषि सह स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बीते 29 जनवरी 2025 को रिसेंट बिहार के पत्रकार सुमित कुमार और लाइव सीरीज के पत्रकार कुणाल शेखर के साथ हुई घटना को लेकर कहा कि मैं मामले को देख लेता हूं, मुझसे जो सहयोग होगा ज़रूर करूंगा। आपको बताते चलें कि घटना में घायल रिसेंट बिहार के पत्रकार सुमित कुमार को बाएं कान से लगभग सुनाई नहीं दे रही है। फिलहाल डॉक्टर द्वारा दिमाग और कान का एमआरआई कराने को कहा गया है, जबकि लाइव सीरीज के पत्रकार कुणाल शेखर को L4 और 5 में बड़ा गैप बताया गया है। किस दिन की दवा दी गई, उसके बाद रीढ़ की हड्डी में लगातार सुई पड़ने और ऑपरेशन की बात कही गई है। ये रिपोर्ट देखें। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर दो पत्रकार वहां पर खबर कवरेज कर रहे थे, जिसमें दो पत्रकारों को संसद द्वारा हमला किया गया, जिसमें एक पत्रकार का कान का चदरा जो फट गया है, दूसरे पत्रकार का हड्डी टूट गया है। फिर इसमें क्या कहना है? मैं देख लेता हूँ, मुझसे जो सहयोग होगा जरूर करूँगा। सर, एक शुभ में से जो लड़का है वो घर का इकलौता लड़का है और उसी के कमाई से परिवार चल रहा था। इसमें सर ये रिपोर्ट है कि एक कान से वो कभी सुन नहीं पाएगा और एक मस्तिष्क का वो एमआरआई लिखा गया है कि इन फ्यूचर वो भी दिक्कत कर सकता है। मैंने कहा ये वैज्ञानिक पक्ष है, चिकित्सक ज्यादा बेहतर समझते हैं इन चीजों को। मैं एक बार चर्चा कर लूंगा तभी मैं कुछ करूँ। प्रधानमंत्री जी विशेष तौर पे जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, उस निधि की योजना का डीबीटी ट्रांसफर जो उनके द्वारा हर 3 महीने पे किया जाता है, उस किस्त को जारी करने के लिए आ रहे हैं। यह कार्यक्रम केवल भागलपुर का या बिहार का कार्यक्रम नहीं है, यह कार्यक्रम राष्ट्रीय है। चूंकि उस दिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के सभी राज्यों में रहने वाले किसानों के सम्मान निधि की राशि यहां से जारी की जाएगी। तो हमको आमंत्रण पत्र हर घर में जाके पहुंचाना। हम जितना न्योता और निमंत्रण बांटेंगे उतना लोगों के फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर आगमन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सह कृषि मंत्री मंगल पांडे ने एनडीए घटक दल के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई, जिनमें सुरक्षा, प्रचार प्रसार, आवास, भोजन और लोगों की सुविधा शामिल है। बैठक में यह भी चर्चा की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन किसानों को विशेष सौगात देंगे। इसके अलावा हवाई अड्डे के मुद्दे पर भी चर्चा की गई है। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री की रैली को सफल और कारगर बनाना था, जो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी महत्वपूर्ण है। ये बताना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम है और उस दिन भागलपुर को पूरा देश देखेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब केंद्रीय बजट में बिहार को बहुत कुछ देने के बाद, चाहे वह किसानों के लिए मखाना बोर्ड हो
या केसीसी की राशि को 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख करना हो, या कोसी और मिथिला के क्षेत्र के जल प्रबंधन के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं दी गई हो, या ग्रीन एरिया में ग्रीन फील्ड में एयरपोर्ट बनाने की घोषणा हुई हो, बिहार के आईआईटी संस्थान को और बढ़ाने की बात हुई हो, बिहार के मेडिकल कॉलेजेस में यूजी और पीजी की सीटें बढ़ाने की घोषणा हुई हो, या आयकर में 12 लाख रुपए तक के आमदनी करने वाले परिवार को आयकर से छूट देने की बात हुई हो। मतलब समाज के हर वर्ग के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो इस वित्तीय वर्ष में इस बजट के माध्यम से उपहार दिया है, और खास करके बिहार के लिए जो उपहार दिया है, उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी भागलपुर आ रहे हैं तो इसका परिषद के कार्यकर्ताओं ने तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में बढ़ती शैक्षणिक अराजकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन को घंटों तक बंद रखा, जिससे परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जब से कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने पदभार ग्रहण किया है, विश्वविद्यालय की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि कुलपति गुंडों को संरक्षण दे रही हैं और हॉस्टल में अवैध रूप से बाहरी लोगों को रहने की अनुमति दे रही हैं। इससे छात्र छात्राओं, शिक्षकों और कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि विश्वविद्यालय को स्वच्छ और अनुशासित माहौल दिया जाए, साथ ही कुलपति को तत्काल हटाया जाए। एबीवीपी कार्यकर्ता रोहित राज ने कहा कि कुछ दिनों पहले संगठन के कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पीटा गया था। इस मामले में 20 दिन पहले जांच कमेटी बनी थी, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। वहीं हिंदी विभाग के प्रोफेसर के जन्मदिन पर केक काटने के मामले में बनी जांच कमेटी का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें कार्रवाई की जानकारी पहले ही लीक कर दी गई थी। छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि हॉस्टल में अवैध रूप से कई बाहरी छात्र रह रही हैं, जो विश्वविद्यालय परिसर में गुंडागर्दी कर रही हैं। इससे छात्र छात्राओं के साथ साथ शिक्षक और कर्मचारी भी डरे हुए रहते हैं। एबीवीपी ने प्रशासन से मांग की है कि अवैध रूप से रह रहे छात्रों को जल्द से जल्द हॉस्टल से निकाला जाए और विश्वविद्यालय में अनुशासन लागू किया जाए। हमारे कार्यकर्ता के साथ बहुत बेरहमी से उन्हें मारा पीटा गया है। 1-2 कार्यकर्ता उसमें बहुत घायल हुए हैं, बहुत दिन तक वो लोग हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। उसके बाद भी टीचर्स को डराया जा रहा है। जांच कमेटी बनाई, पहले तो कार्यकर्ता के साथ जो मारपीट हुआ, उसके बाद जब हम लोग वीसी से मिलने गए तो बहुत दिन बाद हम लोग को उस पर कोई रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद जांच कमेटी जब बनी तो उनका कार्य बहुत धीरे धीरे होने लगा। फिर हम लोग जब बात की तो फिर टीचर वाला मैटर उठ गया, तो उसमें फिर टीचर को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि हम आपका ट्रांसफ़र कर देंगे, और भी बहुत कुछ आप लोग के पास ऑडियो होगा। हम लोग अभी जब इन कर रहे थे तो हम लोग के साथ बदतमीजी किया गया, पर्सनली मुझे बहुत जोर से पुश किया गया। तो ये गार्ड की बदतमीजी, हम लोग आराम से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी हम लोग के साथ बदतमीजी, और भी छात्राओं के साथ बदतमीजी किया गया। और कुछ दिन पहले भी अभी यूनिवर्सिटी में गार्ड जो बदतमीजी कर रहे हैं उसका भी वीडियो आप लोगों को मिला ही होगा। गया है एक तरह से कैंपसों में तो गुंडा छोड़ा ही है इन्होंने, लेकिन यहाँ भी जिस प्रकार से गुंडागिर्दी गार्ड कर रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी छात्र आंदोलन को दबाने का कार्य किस प्रकार से वो कर रहे हैं। मेरा शांतिपूर्ण आंदोलन था, हम लोग बाहर में आंदोलन करते, लेकिन उस गार्ड ने उसे उकसाने का कार्य किया, उसके बाद हम लोग उग्र हुए हैं। लेकिन हमारा मुख्य मांग ये है कि जिस प्रकार से कुलपति के द्वारा कॉलेज कैंपस में, कॉलेज के हॉस्टलों में गुंडों को पाला जा रहा है, विद्यार्थी परिषद पिछले कई मांगों को उठा चुका है कि ऐसे लोगों को अविलंब चिन्हित करके उन्हें अविलंब हॉस्टल खाली करवाए। वो हॉस्टल में गुंडे तत्व तो रहते हैं और वो आए दिनों कभी शिक्षकों को धमकाते हैं, कभी छात्र को पीटते हैं। इससे पूर्व भी आप अगर हिंदी विभाग के मामले को आप देख रहे हैं तो पूर्व में भी हिंदी विभाग में एक बहुत अच्छी शिक्षिका आई हुई थी, शुभमश्री मैम, लेकिन उन्हीं के गुंडों के द्वारा उनको रोका जाता था, घोड़े पे चढ़ के उस मैम को साथ टॉर्चर किया जाता था, और उनके टॉर्चर से वो मैम हमारे विभाग को छोड़कर चली गई। अच्छे शिक्षकों को टारगेट किया जा रहा है, और जो जांच कमेटी बनी हुई है उन जांच कमेटी में ऐसे लोग आए हुए हैं
जो दबाव बना करके डरा करके उस पर जांच कर रहे हैं। तो मैं VC से मांग करता हूं कि पहले तो ऐसे लोगों को अविलंब चिन्हित करके हॉस्टल खाली करवाए, और मेरा कई ऐसा मांग है जो शिक्षकों को डरा रहा है। भागलपुर के मिर्जान हाट कमल नगर कॉलोनी में काली मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा और पूजनोत्सव के अवसर पर एक भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने अपने सर पर कलश लेकर नगर भ्रमण किया और भक्ति गानों पर झूमते नाचते नजर आए। काली मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं ने मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। आज से काली मंदिर में विधिवत तरीके से पूजा अर्चना शुरू की जाएगी। बिहार भाजपा मीडिया पैनलिस्ट सह भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर ने इस अवसर पर कमल नगर वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। कॉलोनी में माता काली के भव्य मंदिर निर्माण का शुभारंभ आज कलश यात्रा से प्रारंभ हो चुका है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने और मोहल्ले के वासियों ने हिस्सा लिया। आज मेरा भी सौभाग्य है कि मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। काली मंदिर के निर्माण से इस पूरे क्षेत्र में एक धार्मिक भावना सभी लोगों के अंदर में इस भावना का संचार होगा और सभी लोग इस मंदिर से अपनी भावना को जोड़कर सर्व समाज के कल्याण के लिए लगेंगे, ऐसी मैं शुभकामनाएं देती हूँ। और संपूर्ण कमल नगर कॉलोनी वासियों को इस भव्य मंदिर निर्माण की ढेर सारी बधाई देती हूँ।